यहाँ पर देखिए ये इन्फोसिस का एक स्टॉक स्नैप है। मार्केट कैप क्या है इन्फोसिस का? 6,32,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू है 249 रुपीज़ और प्राइस टू बुक जो भी है वो है 6.12, राइट, 6.12। स्टॉक का जो पी रेशियो आप देख रहे हो वो 22.52 के आसपास है। वो काफ़ी कम है, इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी है, करेक्ट। और प्राइस टू सेल्स भी देखिए ऑलमोस्ट 4 के आसपास ही है, 3.74। पी रेशियो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 22 के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.60%। बट यहाँ पर एक गौर करने वाली जो बात है वो क्या है पता है आपको? 3 इयर्स ग्रोथ एंड 5 इयर्स ग्रोथ। 5 इयर्स ग्रोथ की बात चलो अभी नहीं करते हैं, बस लास्ट 3 साल से यहाँ पर आप देखो, लास्ट 3 इयर्स में रेवेन्यू ग्रोथ कितना दिख रहा है आपको? ओनली 10%। और पैट ग्रोथ आपको कितना दिख रहा है? ओनली 6.5%। तो यही एक रीज़न है, इसकी वजह से स्टॉक चला नहीं है, ठीक है। अब ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया और मैं अभी आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ कि स्टॉक चला है नहीं चला है, किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है स्टॉक्स ने। ये रहा हमारा कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है, और इसको अभी ऑफ कर रखते हैं। आप लोग देखो इन्फोसिस पिछले कई टाइम से, करेक्ट, ये है जून 2021। सो जून 2021 से क्या स्टॉक्स ने कोई रिटर्न दिया है? आंसर इज नो। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके फंडामेंटल्स, राइट, रिजल्ट्स। जो ग्रोथ नहीं दिख रहा था आपको, दिखाया मैंने अभी। पैट ग्रोथ कितना दिखाया है लास्ट 3 ईयर CAGR का, देखा ना आपने। हम इंडिकेटर हमें किस तरह से गाइड करता है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ये डेली चार्ट्स है। डेली चार्ट्स के ऊपर देखो हर्डल्स बने हुए हैं, कंटिन्यूस हर्डल्स बने हुए हैं। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं तब तक ये स्टॉक्स ऊपर जाने वाला है ही नहीं, ठीक है। और रिसेंटली अभी आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या बना हुआ है? यहाँ पर गैप बना हुआ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इजीली 1420 ब्रेक नहीं होगा, राइट। इजीली 1440 420 ब्रेक क्यों नहीं होगा? क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक्स महंगा नहीं है। बट ये स्टॉक्स चलेगा भी नहीं। क्यों नहीं चलेगा? जैसे ही ऊपर जाएगा यहाँ पर सेलिंग बना हुआ है, राइट। तो सबसे पहला सेलिंग ब्रेक करना है 1560 से 1610 तक का फर्स्ट रेंज ऑफ सेलिंग बना हुआ है। दूसरा सेलिंग बना हुआ है 1625 से लेके 1650 तक, करेक्ट। और लास्ट का एक सेलिंग भी बना हुआ है, वो है 1664 से लेके 1720 की रेंज बनी हुई है। तो जैसे ही ये स्टॉक्स ऊपर के लेवल्स पे जाएगा यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। अब यही चीज़ हम हमारे इंडिकेटर के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इंडिकेटर हमें क्या दिखा रहा है? नो ट्रेड। देखो कोई स्टॉक्स मूवमेंट किया ही नहीं है पिछले कई टाइम से, राइट। ये डेली चार्ट्स की बात हो गई। वीकली चार्ट्स के ऊपर क्या दिख रहा है आपको? वीकली चार्ट्स के ऊपर भी देखिए, लॉन्ग टर्म अगर व्यू अगर आप लोग देख रहे हैं, वीकली चार्ट्स के ऊपर भी क्या दिख रहा है आपको? नो ट्रेड। और जब तक ये 1715 ब्रेक नहीं करता है आपको कोई प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। और समझो ये सभी लेवल्स हमारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ भी मैच हो रहे हैं, रिट्रेसमेंट थियरी के साथ, करेक्ट। अब यही चीज़ अगर हम वीकली चार्ट्स के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं तो वीकली चार्ट्स के ऊपर भी यहाँ पर सेलिंग बना हुआ है, राइट। और फ्रेश वाला बाइंग देखो यहाँ पर बना हुआ था, एग्जैक्टली पिन पॉइंट पे टच किया और फिर स्टॉक्स ने क्या रैली दिखाया था, राइट, करेक्ट। सो इस तरह से ये एनालिसिस वर्क होता है। तो मेरे हिसाब से मैंने जो भी आपको बताया इन्फोसिस के ऊपर, तो लोअर साइड्स पे आपको वॉच करने के लिए लेवल्स कौन से हैं? 1440 से लेके 1420 का एक लेवल्स आपको वॉच करना है। और हायर साइड्स में आपको जो भी लेवल्स मैंने बताए उस लेवल के ऊपर
ग्रेजुअली आपको थोड़ा सेलिंग आता हुआ देखने को मिलेगा। और जब वो वीकली वाला लेवल और जो लास्ट सेलिंग वाला लेवल क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद स्टॉक के अंदर बहुत ही बढ़िया सा मोमेंटम और ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। सो व्यू क्या है, जैसे ही हायर लेवल्स आएंगे अगेन सेलिंग हमें देखने को मिलने ही वाला है। क्यों मिलने ही वाला है? क्योंकि लेवल्स बने हुए हैं और यहाँ पर आपको जो भी मैंने बताया लास्ट 3 इयर्स का आप रिजल्ट देखो, राइट। परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है, ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिल रहा है। इसीलिए एक टाइम पे इन्फोसिस का स्टॉक जो यहाँ पर अभी 22 के मल्टीपल पे 22-23 के मल्टीपल में आपको दिखाई दे रहा है, एक टाइम वैसा भी था कि इसको 35-40 का भी पी मल्टीपल मिल रहा था। और मैंने आपको दिखाया भी सही कि 2021 से स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, तो उसके पीछे यही सब रीजंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाकी बताइए दोस्तों, आपको कैसा लगा है ये सेटअप, कैसा लगा है स्मार्ट मनी कंसेप्ट विथ मोमेंटम एनालिसिस, बुलसाई मनी मशीन? कहीं पे देखा है इस तरह का सेटअप आप लोगों ने? और जो हमारा इंडिकेटर है F&O स्टॉक के लिए, अगर किसी को काम करना है तो ओवरली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा सा काम हो सकता है, राइट। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो हमारे इंडिकेटर के ऊपर यहाँ पर लाइव स्क्रीनर भी अवेलेबल है। जैसे ही हम ये टेबल्स ऑन करेंगे, यहाँ पर हमें कौन से स्टॉक के अंदर बाइंग या सेलिंग बना हुआ है उसका लिस्ट भी हमें वो प्रोवाइड करके देता है। कंटिन्यूसली चलता रहता है, पूरा कस्टमाइजेशन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। इस तरह से मैंने अभी 200+ स्टॉक्स को यहाँ पर वॉच लिस्ट में डाला है, आप यहाँ पर दूसरे भी स्टॉक्स वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। तो अल्टीमेटली आप समझ लो 1000+ स्टॉक को अगर स्कैन करना है तो बहुत ही इजीली अच्छे से आप लोग ये कर सकते हो। एंड बिलीव मी गाइस, किसी के भी ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है आप मशीन का सहारा लीजिए, क्योंकि सिस्टम कभी भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन कभी नहीं बताएगा।